हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस प्लेटफॉर्म। और आज टेरा एक्सप्लोरर की एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की क्लास में जो है वो हम टेरा एक्सप्लोरर के एक और टैब जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें डिफरेंट टूल्स हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ होंगे। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले ओपन करते हैं अपना सॉफ्टवेयर टेरा एक्सप्लोरर। तो सेम एज इट इज़ जो है वो हम अपना वर्किंग एरिया जो है वो हम आपको ओपन करते हैं, जो कि ऑलरेडी हमें जो है वो शो हो रहा है। तो आज हमारा जो टैब है जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे उसका नाम है नेविगेशन टैब। नेविगेशन टैब जैसे ही नाम से ही ज़ाहिर है कि नेविगेशन टैब जो है एक्चुअल में हमें नेविगेट करता है अपने एरियाज़ के ऊपर, डिफरेंट चीज़ों को रोटेट करने के लिए, अलाइंस करने के लिए या नेविगेट करने के लिए। वो इसमें जो है वो डिफरेंट पोर्शन है। सबसे पहले जो है वो 3D पोर्शन है, 3D मोड है। 3D मोड वाले पोर्शन में हमारे पास जो है सबसे पहला जो टूल है वो है 3D नेविगेशन मोड। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी जो है ये जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये मेरे पास जो है ऑलरेडी चेक्ड है। लेकिन मैं अगर 3D के साथ जो मेरा टूल है 2D में, अगर उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक्चुअल में मेरे जो भी एरिया है वो जस्ट 2D में और 90 एंगल में शो हो रहा है। मैं उसको किसी भी जो है वो फर्दर 3D वाले एरिया में रोटेट नहीं कर सकता। तो इसी तरह अगर मैं साथ जो फर्दर एक और टूल है 3D मोड में, 2D नॉर्थ नेविगेशन मोड में, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल जो है नॉर्थ को अलाइन कर देगा, लेकिन 2D में ही। बट मैं जो है अगर हम इसमें काम कर रहे हैं एज ए 3D लेयर्स के लिए, तो एनालिसिस भी हमारे वो 3D लेयर्स के ऊपर होंगे, विजुलाइज भी 3D लेयर के ऊपर हम इसको करवाया हुआ है। तो मैं सिंपल जो है वो 3D लेयर सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें जो है वो टिल्ट की कैपेबिलिटी आ गई है कि हम इसको 3D में जो है वो व्यू कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है वो दो ऑप्शन, एक्चुअल में दो मोड हैं, 3D और 2D मोड। हम जिसमें भी काम करना चाहें वो इजीली कर सकते हैं। इसी तरह आगे नेक्स्ट पोर्शन है नेविगेशन 2। इसमें सबसे पहला टूल है जूम। और जूम में जो है वो ग्लोब लेवल का जूम है। जैसे ही मैं इसके एरो को प्रेस करता हूँ तो फर्दर इसमें और जो है ऑप्शन जो है वो ड्रॉप डाउन होते हैं। इसमें है ग्लोब लेवल, कंट्री लेवल, स्टेट लेवल, सिटी लेवल, स्ट्रीट लेवल और हाउस लेवल। अगर मैं सबसे पहले ग्लोब लेवल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये डायरेक्टली ग्लोब लेवल के ऊपर जो है वो फर्दर मूव कर गया है। इसी तरह अगर मैं कंट्री लेवल के ऊपर इसको क्लिक करता हूँ तो ये कंट्री लेवल के ऊपर आ गया है। अगर मैं स्टेट लेवल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये फर्दर स्टेट लेवल के ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट जब हम इसके ऊपर अपनी बाउंड्रीज लगाएंगे तो फिर ये फर्दर चीज़ें जो हमें हमारे टूल्स यूज़ करते हुए इफेक्टिवली हमें वो मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद मैं आता हूँ सिटी लेवल के ऊपर। तो जैसे मैं सिटी लेवल के ऊपर आता हूँ तो आप देखेंगे कि जो एक सिटी लेवल का जो एरिया होता है, जूम लेवल, जो एक फिक्स जूम लेवल होता है, उसके ऊपर ला के स्टॉप करवा। मैं स्ट्रीट लेवल के ऊपर अगर आता हूँ तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रीट लेवल के ऊपर जो है इसने जूम ला कर फिक्स किया। इसी तरह मैं हाउस लेवल पे आता हूँ तो ये डायरेक्टली जो है वो हाउस लेवल पे ला के इसको स्टे करवाते हैं। ये था हमारा जूम जो है टूल। इसी तरह आगे नेक्स्ट टूल जो है वो है नॉर्थ। अगर हम नॉर्थ के ऊपर प्रेस करते हैं तो हम अगर फर्दर किसी भी डायरेक्शन में, बेशक वो कोई भी डायरेक्शन है, हमें एक्चुअल में जो है वो नॉर्थ को अलाइन करना है, तो मैं सिंपल नॉर्थ को प्रेस करूँगा तो ये बिल्कुल जो है वो नॉर्थ को अलाइन कर देगा। जिस एरिए में जिस तरफ नॉर्थ होगा उस तरफ जो है इसको अलाइन कर देगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है सर्कल पैटर्न रोटेट। मैं अगर इसको सर्कल पैटर्न पर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये एरिया जो है, रोटेट पे क्लिक करता हूँ तो ये सर्कल पैटर्न में जो है वो ऑनवर्ड रोटेट होना जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पे जो है वो स्टार्ट कर देगा। मैं सिंपल रोटेट को जो है पॉज करता हूँ। इसी तरह जो है वो अपने नॉर्थ एरिया को लॉन्च करता हूँ। इसके बाद है फॉलो। फॉलो में अगर आप देखेंगे तो इसमें फर्दर जो है वो ऑप्शन है, जिसमें नेविगेशन पैटर्न्स में, फ्लो ऑब्जेक्ट में, नेविगेशन पैटर्न में सर्कल पैटर्न है, वो ओवल पैटर्न है, आर्क पैटर्न है और लाइन पैटर्न है। तो ये एक्चुअल में जो है वो फॉलो अप जो है वो एक लाइन को कर रहा है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की तरफ जो है ये अपने एरिया को बिल्कुल लाइंज करता है, स्ट्रेट करता है।
इसी तरह मैं अगर आर्क पे करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये आर्कली जो है ना वो उस एरिया को मूव करेगा, जिस तरह एक आर्च बनी होती है। इसी तरह अगर मैं फॉलो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो फ्रॉम बिलो से करता हूँ तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जो है ये फॉलो करेगा, मूव करेगा। इसी तरह कॉकपिट व्यू है, डिफरेंट व्यूज़ जो हैं वो हम इसमें देख सकते हैं। तो ये था नेविगेशन 2 पोर्शन। इससे आगे है नेविगेशन मोड्स। नेविगेशन मोड्स में जो है कि अगर हम सबसे पहले है जी कोलिजन डिटेक्शन। मैं कोलिजन डिटेक्शन के ऊपर क्लिक करके स्लाइड मोड को जो है वो प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। जिस तरह मैं प्रेस करता हूँ ये उसी तरह फर्दर जो है वो, जिस तरह मैं माउस को हरकत देता हूँ ये उस तरफ वॉक थ्रू करना स्टार्ट कर देता है। अगर मैं स्लाइड मोड ख़त्म करके इसका एक्चुअल में इसको मैं जिस तरह का हमारा 3D एरिया है मैं उसमें अगर इसमें शो करवाता हूँ तो फिर मैं स्लाइड मोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं जिस तरह मूव करता हूँ इस तरह जो है वो स्लोली जो है वो ये वॉक थ्रू करना स्टार्ट कर देता है। मैं अगर किसी रिवर को जो है वो, अगर मैंने किसी इस रोड को करवाना है, फॉलो अप करवाना है या इसके ऊपर जो है मैंने फर्दर मूव करना है तो मैं आप देखेंगे कि मैंने माउस का जो है वो बटन प्रेस करते हुए हम जो है वो जिस तरह भी मूव करते हैं ये इसी तरफ जो है वो मूव करता जाता है। स्लाइड मोड आप देखेंगे कि मैं जिस तरफ जो है वो इसकी क्लिक प्रेस करके जो है वो राइट क्लिक जो है वो करके जिस तरफ भी इसको मैं मूव करवाता हूँ ये एज ए फ्लाई लेवल ये मूव करता जाता है। तो नेविगेशन मोड के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है मैप से रिलेटेड। तो मैप पे ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि नेविगेशन मैप सेटिंग आ जाती है। इसमें कोई भी आप जो है वो मैप सेटिंग ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मैं अगर मैप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो डिस्प्ले नेविगेशन मैप आ जाता है। अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई मैप मैंने ऐड किया होगा, इंजेस्ट किया होगा तो वो इधर जो है वो उसकी सेटिंग भी शो होंगी और वो मैप भी इधर शो होगा। नेक्स्ट है नेविगेशन एड। नेविगेशन एड में सबसे पहला टूल है मल्टीपल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मल्टीपल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो है वो कंट्रोल पैनल में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। मल्टीपल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे टॉप पे है लैट लॉन्ग। आप देखेंगे कैमरा लोकेशन है, कर्सर लोकेशन है, अननोन है और ये जो कैमरा लोकेशन है उसकी इसमें लैट लॉन्ग दिए हुए हैं, हाइट दी हुई है। और अगर मैंने जो है वो किसी एरिया के लैट लॉन्ग खुद से डालने हैं, मैं इसको फर्दर बताता हूँ। 34 पॉइंट समथिंग करीबली वहाँ से ये मूव कर जाए दूसरी तरफ ताकि हमें कुछ जो है वो देखने को भी मिले। तो मैं जैसे व्यू पॉइंट पर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे कि ये बहुत ही जो है वो उस एरिया में मूव कर गया जिस एरिया में हमने इसको दिए थे इसके कोऑर्डिनेट। लेकिन वो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट जो हैं वो बहुत दूर के थे इससे। तो सिंपल जो है वो मैं इसको आप देखेंगे कि जिस एरिया के ये कोऑर्डिनेट मैंने अभी दिए हैं बिल्कुल लैट लॉन्ग जो है एग्जैक्टली पहले जो लैट लॉन्ग थे वो जो है वो इन्वर्ट हुए थे, मैंने जो है वो एक्स वाई में ऐड किए हुए थे। इस वजह से उसने जो है अननोन लोकेशन जो है वो उसके ऊपर मूव कर गया था। तो सिंपल इसी तरह जो है लैट लॉन्ग है। फिर MGRs है, मेरे पास ग्रिड रेफरेंस है तो मैं वो भी दे सकता हूँ। नॉट असाइंड है तब भी मैं कैमरा लोकेशन अनआइडेंटिफाई है नॉट असाइंड है तब भी दे सकता हूँ। कोई भी एरिया है उस एरिया के लैट लॉन्ग हैं तो मैं मल्टीपल लैट लॉन्ग जो है वो इसमें ऐड करके व्यू कर सकता हूँ। तो लुक अराउंड है, जैसे ही मैं लुक अराउंड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया है लुक अराउंड में मेरे जैसे ही मैं अगर इसको जूम आउट करके फर्दर हम इसको दोबारा यूज़ करते हैं लुक अराउंड को तो आप देखेंगे कि जैसे ही एरिया जूम आउट होता जा रहा है अगर मैं इसको लुक अराउंड करता हूँ तो ये कंप्लीट उसी जो व्यू पॉइंट है मेरे पास स्क्रीन के ऊपर उसी एरिया को जो है ये फर्दर जूम कर रहा है। लुक अराउंड उसको करीब मतलब बहुत ही क्लोजली देख रहा है। तो नेविगेशन एड में जो हमारे पास सबसे लास्ट टूल है वो है पॉइंट टू एड्रेस।
पॉइंट टू एड्रेस कोई भी पॉइंट है, एड्रेस, तो पॉइंट टू एड्रेस का मतलब ये है कि मेरे पास अगर मैं इस टेरा एक्सप्लोरर को टेरा एक्सप्लोरर ग्लोब सर्वर के साथ मैंने अगर इसको कनेक्ट कराया होगा तो ऑटोमेटिकली मैं पॉइंट टू एड्रेस कोई भी पॉइंट डालूँगा ओपन सोर्स पॉइंट, तो ये डायरेक्टली उसके ऊपर जो है वो फर्दर मूव कर जाएगा। जिस तरह हम कहते हैं कि किसी एड्रेस के ऊपर पहुंचना, तो वो एक एड्रेस के ऊपर जो है वो रीच करवा देगा। तो आज की क्लास में हमने एक्सप्लोर किया नेविगेशन टैब, जो कि हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है। इसमें जितने भी टूल्स है हमने सारे जो हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस किए। आने वाली वीडियोस में जो है वो और टैब्स एंड टूल डिस्कस करेंगे, डिस्कवर करेंगे। इसी तरह जो है वो हम फर्दर बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेंगे। तो साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले वीडियोस में और डिफरेंट चीज़ें हम जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का।